नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत की सेना ने एक बार फिर से चीन को कड़ा सबक सिखाया है और आपको बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो एलएसी है वहां एक निर्माण करने की योजना बनाई थी। 5 बटालियन जिसमें लगभग 1,000 सैनिक होते हैं, उनको लेकर के वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहुंचा था, निर्माण करने की शुरुआत करी। लेकिन हमारे भारत की जो गश्ती दल था जिसमें मात्र 22 सिपाही थे, उन्होंने बाकायदा इसका विरोध किया और फिर अपनी सेना को बुला लिया। और इसमें आपको बता दें कि जो फ्रंट पर एलएसी पार करके भारत के क्षेत्र में लगभग 60 के करीब सैनिक घुसे थे, उनको वहीं हाथों से बगैर हथियार के मार गिराया और उनको अपने कब्जे में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चीन बौखलाया और जब उसने देखा कि भारत की पूरी तैयारी है, क्योंकि तब तक दिल्ली तक खबर आ चुकी थी और दिल्ली से भारत की सेना को फ्री हैंड दिया गया कि जो भी स्थिति है उसमें चीन के सैनिकों से जैसे निपटना है निपटिए। और इसमें भारत की पूरी तैयारी एकदम एक्टिव हो गई। हमारे यहाँ के फाइटर प्लेन, हमारी सेना पूरे अलर्ट पर हो गई। और इतना ही नहीं, हमारे जो चीन से लगते हुए बॉर्डर है जिसमें कि डोकलाम है, जो लद्दाख का एरिया है, यहां भी अलर्ट कर दिया गया। और जब चीन ने देखा कि ये दोनों तरफ से चढ़ाई की तैयारी भारत की हो चुकी है, तो उसके हाथ पांव फूल गए और तुरंत कमांडर लेवल की मीटिंग के लिए वो तैयार हुआ। और उसने कहा, साहब ठीक है, हमसे बात कर लीजिए, बैठकर तय करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसी में झड़प हुई है और चीन के सैनिकों को भारत के सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और इसी झड़प में चोटें भी लगी हैं, जिसमें भारत के सैनिकों को 1-2 लोगों को चोट लगी है। लेकिन यहां आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारे भारत के मात्र 20 सैनिक उस गश्ती दल में थे, जिसमें एक जेसीयू थे, जिसमें एक कैप्टन रैंक के व्यक्ति थे। और चीन की तरफ से लगभग 60 के करीब ऐसे सैनिक थे जो बॉर्डर पार करके, एलएसी पार करके हमारे क्षेत्र में घुसे थे और उनको वहीं बुरी तरह कूटा गया है। और इस कुटाई में उनको चोटें आई हैं बुरी तरह, जिनकी संख्या लगभग 60 के करीब है। ऐसे चीनी सैनिकों को वहां घायल कर दिया हमारे सैनिकों ने। और जब पीछे का तैयारी देखी गई कि 17,000 फीट पर चीन की सेना घुसपैठ की तैयारी से 5 बटालियन पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ आई है, तो भारत ने भी एकदम अलर्ट जारी कर दिया है। और अब यह तैयारी है कि किसी भी तरह से दोनों मोर्चों पर चीन के सेना को पीछे धकेला जाए। इसमें आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि हमने गलवान घाटी में झड़प देखी, हमने देखा तो ये जो है डोकलाम में हमने घुसपैठ देखी, और अब तवांग में ये घुसपैठ करने की कोशिश। यानी तय है कि चीन को जब भी मौका मिलेगा वो घुसपैठ से बाज नहीं आएगा। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इजराइल से हैरान ड्रोन लिए थे और उन ड्रोन की तैनाती और कहीं नहीं, उसने सबसे पहले यह तय किया है कि वो चीन से लगती हुई बॉर्डर पर उन हैरान ड्रोन को तैनात करेगा। और बाकायदा इतना ही नहीं, वो ड्रोन की पूरी एक जो है बटालियन एक तरह से उसने लगानी थी, जिसको स्क्वाड बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में है। उस एक पूरी स्क्वाड लगाने की तैयारी भारत की चल रही थी। और जब ये खबरें लीक हुई कि चीन के बॉर्डर पर बाकायदा अत्याधुनिक इस तरह के यंत्र लगाए जा रहे हैं इजराइल के, जिससे कि घुसपैठ को नाकाम किया जा सके, हैरान ड्रोन वहां तैनात किए जा रहे हैं। और पूरी तैयारी एलएसी पर थी, जो डोकलाम है, जो लद्दाख का एरिया है। और इसी को ध्यान भटकाने के लिए शायद चीन को लगा कि ये हैरान ड्रोन से यहां निगरानी करेंगे तो हम अरुणाचल प्रदेश से एंट्री कर देते हैं। उनको लग रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो भारत की सेना की तैयारी होगी नहीं, तो हम वहां से घुसपैठ कर लेंगे। लेकिन चीन की हर चाल को आज भारत समझता है। भारत का जो आज इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इतना एक्टिव है कि चीन हो या पाकिस्तान, कौन कब क्या हरकत करेगा इसकी जानकारी आज भारत के पास एडवांस में होती है। और इसीलिए तत्काल जैसे ही उन्होंने घुसपैठ की तवांग एरिया में 17,000 फीट पर, वहां हमारे सैनिक मौजूद थे और उन्होंने देखा कि ये सैनिक हमारे एरिया में है, तो उनको पहले धकेला गया, नहीं माने तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। ये झड़प जो हुई है, इसमें गलवान घाटी की तरह फिर से एक बार
चीन के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। आपको याद होगा गलवान घाटी में भी मात्र हमारे 30 सैनिक थे और उनके तरफ से 300 ऐसे सैनिक थे जिनके हाथ में रोड थी, डंडे थे और वो लैस होकर आए थे, क्योंकि हथियार LAC पे लाना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो चीन एक चालाकी करता है कि अपने सैनिकों को ऐसे डंडे और बाकी रोड वगैरह दे देता है जो हथियार की श्रेणी में भी ना आए और वो उससे हमला कर सके। लेकिन भारत के सैनिक निहत्थे होने के बावजूद भी उन्होंने मुकाबला किया था और कईयों को तो नदी में डाल दिया था। चीन ने माना था कि लगभग हमारे 60 सैनिक गलवान घाटी में नदी में बह गए, यानी मारे गए, लेकिन जो एक्चुअल संख्या है, जो भारत के सैनिकों की तरफ से आंकड़े बताए गए, वो 300 से ऊपर था। अब अरुणाचल प्रदेश में भी आपको बता दूं कि जो आंकड़े अभी तक आए हैं, वो चीन के सैनिक जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 30 से अधिक बताई जा रही है और यहां भारत के सैनिक मात्र 2 ऐसे हैं जिनको कुछ चोटें आई हैं। वो अब इस तरह की योजना बन रही है, दिल्ली के अंदर बैठकर हाई लेवल एक मीटिंग ये कॉल की गई है। इसमें हमारे देश के NSA, रक्षा मंत्री और बाकी सब अब इस मामले पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जानिए कि अब की बार भारत इस पूरी तैयारी में है और भारत को पहले से पता था कि ये हरकत से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें पहाड़ की ऊंचाइयों पर इस समय बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, कुछ जगह बर्फ पड़ चुकी है। ऐसे में उसको लगता है कि भारत की सेना हमेशा की तरह पीछे हट जाएंगी और वो बेस कैंप में आ जाएंगी, पहाड़ी की चोटियों पर उसकी निगरानी कौन करेगा। लेकिन वो भूल चुका है कि अब चीन की हर चाल को भारत समझता है और उसके लिए अब तैयारी उसकी पूरी है। पहले कभी रहा होगा कांग्रेस के टाइम में कि हमारे सैनिकों के पास ऐसे पहनने की ड्रेस, पहनने के जूते या हथियार नहीं थे, ड्रोन नहीं थे कि हम ऊपर चोटियों पे निगरानी कर सकें। लेकिन आज की डेट में हमारे पास ऐसा साजो सामान सेना के पास आ चुका है जो बॉर्डर पर हर हलचल का पता लगा सकता है। और इसी से चीन को लगा कि ये लद्दाख में इस एरिया में तो चीन ने भारत ने पूरी तैयारी कर लिया, तो अब क्या करें। उसको लगा अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एंट्री कर लेते हैं, कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर लेते हैं। और अब तैयारी सोचिए, 1000 सैनिक उसके बेस कैंप पे तैयार थे, यानी अगर भारत के सैनिक इनको मार गिराते तो वो शायद इस तैयारी से भी है कि इधर युद्ध की घोषणा भी हो जाती। 5 बटालियन का होना ये बताता है कि वो प्रेशर बनाने के लिए वो युद्ध की तैयारी में शायद इस तरह से बैठा है कि भारत को दबाव में ले लेगा। लेकिन आज वो भारत है मोदी के नेतृत्व में कि जो दिल्ली भी खुली छुट्टी सैनिकों को दे देता है और इसलिए खुली छुट्टी दे दी गई। निपटिए अपने हिसाब से, सरकार सेना के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और अब आपको बता दूं कि कुछ ही घंटों बाद दुनिया के उन देशों से सरकार संपर्क करने जा रही है जो चीन की इस अतिक्रमणवादी नीति जो है इससे परेशान है। और इस बार यह माना जा रहा है कि मोदी जी इसमें आर पार का फैसला करके ही रहेंगे, क्योंकि ये जो बार बार धोखे से घुसपैठ की जाती है इसको सहन नहीं किया जाएगा। हमारे सैनिक हालांकि उनको मार सकते थे क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में थे, लेकिन फिर भी ये धैर्य की एक बात की गई कि उनको जो है केवल गिरफ्तार किया गया और तब छोड़ा गया। तब उनके लेवल से कमांडर लेवल की बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि आगे से हम घुसपैठ नहीं करेंगे, हम तो अपने क्षेत्र में निर्माण कर रहे थे। ये जो सैनिक हैं गलती से LAC पार कर गए। तो इसको लेकर के हालांकि आपको बता दें कि कमांडर लेवल पर फिलहाल ऊपर से देखने में लग रहा है कि मामले को शांत करने के लिए चीन की तरफ से सॉरी बोला गया है, लेकिन यह बात यहीं अब रुकने वाली नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मोदी जी इस मामले में पूरे सख्त हैं और उन्होंने जिस तरह से हाई अलर्ट किया है और हाई लेवल मीटिंग कॉल की है, यह माना जा सकता है कि बिल्कुल सरकार इस मामले को आर पार इस बार करके रहेगी और चीन को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा।